शिफ्ट खत्म होने के बाद मैंने अपना पीला हेलमेट उतारने की कोशिश की, लेकिन वह निकल ही नहीं रहा था। मैंने हाथ लगाकर देखा तो महसूस हुआ कि किसी ने मेरे बालों में सुपर ग्लू लगाकर हेलमेट को चिपका दिया था। तभी पीछे से हंसी की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो मेरा सहकर्मी रेमंड मुझे वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी बेल्ट पर सुपर ग्लू की ट्यूब भी लगी हुई थी। वह हंसते हुए बोला, भाई इस बार तो मैंने तुझे जबरदस्त बेवकूफ बना दिया, लेकिन इस बार मेरी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। पिछले कुछ सालों में उसने मेरे साथ न जाने कितने खतरनाक प्रैंक किए थे। कभी मेरी मोटर बाइक के ब्रेक काट दिए, कभी मेरी गर्लफ्रेंड के सामने फ्लर्ट करने लगा और हर बार कहता था कि ये सिर्फ मजाक है। लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी थी। मैं हेलमेट सिर पर चिपका हुआ ही घर चला गया। उसे निकालने के लिए पहले बर्तन धोने वाला साबुन लगाया, फिर खाने का तेल, यहाँ तक कि गर्दन पर बर्फ भी रखी, लेकिन सुपर ग्लू जरा भी नहीं ढीला पड़ा। आधी रात तक मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। मैंने हेयर क्लिपर चालू किया और अपने सारे बाल काटने शुरू कर दिए। सालों से बढ़ाए हुए बाल सिंक में गिरते गए और आखिरकार हेलमेट निकल गया। आईने में अब एक गंजा आदमी मुझे घूर रहा था। मैंने खुद से कहा, कल इसका हिसाब बराबर होगा। अगली सुबह मैं साइड पर पूरी तरह गंजा होकर पहुंचा। मेरे हाथ में सिर्फ मेरी टोपी थी। जैसे ही रेमंड ने मुझे देखा, वह जोर जोर से हंसने लगा। भाई तू तो बिल्कुल बॉलिंग बॉल जैसा दिख रहा है। वह अपनी ही हंसी में इतना खो गया कि उसे पता भी नहीं चला कि मैंने उसकी टूल बेल्ट पर लगी सुपर ग्लू की ट्यूब का मुंह चुपचाप बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसने वह ट्यूब निकाली और नए लड़के पर फिर से प्रैंक करने के लिए उसकी कुर्सी के पीछे जाकर बैठ गया। उसने सुपर ग्लू दबाया, लेकिन कुछ भी बाहर नहीं निकला। उसने और जोर लगाया, ट्यूब को हिलाया और एक आंख से उसके मुंह के अंदर झांकने लगा। अरे ये क्या हो गया? उसने फिर जोर से दबाया और अचानक पूरी ट्यूब फट गई। गाढ़ा सफेद सुपर ग्लू उसके पूरे हाथ पर फैल गया। घबराकर उसने उसे नए लड़के की बाजू पर पहुंचना चाहा, लेकिन उसकी उंगलियां वहीं चिपक गईं। नया लड़का झटके से दूर भागा। रेमंड खुद को संभालने के लिए पास की रेलिंग पकड़ने लगा, लेकिन उसकी हथेली रेलिंग से ही चिपक गई। उसने मदद के लिए अपना फोन उठाया, लेकिन फोन भी उसकी हथेली से चिपक गया। फोन का कैमरा चालू था और उसी का चेहरा रिकॉर्ड कर रहा था। वह घबराकर चिल्लाने लगा, दोस्तों जल्दी इसे हटाओ हटाओ। एक एक करके पूरी टीम ने अपने अपने फोन निकाले और उसी आदमी की वीडियो बनानी शुरू कर दी, जो हमेशा सबकी वीडियो बनाकर उनका मजाक उड़ाया करता था। मैं उसके पास गया, लेकिन उसे छुआ भी नहीं। बस मुस्कुराते हुए उसकी तरफ उंगली दिखाकर कहा, भाई इस बार तो मैंने तुझे जबरदस्त बेवकूफ बना दिया।